हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर अपकमिंग एसएससी जेई सिविल इंजीनियर्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपकमिंग एसएससी जेई 2022 का क्या सिलेबस होने वाला है फॉर सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2, यानी प्री और मेंस का सिलेबस के बारे में आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे। देखो, मैं आपको ये बता देता हूं कि इस बार का जो वैकेंसी है काफ़ी स्पेशल होने वाला है हर एक लिहाज से। सबसे पहली बात अगर मैं डिस्कस करता हूं, इससे पहले वैकेंसी कब आया था तो 2020 में आया था। 2020 के बाद ना तो 2021 में आया है, ना ही 2022 के लास्ट में आया। ऑलमोस्ट आपका लास्ट होने ही वाला है। 2021 में ड्यू टू पेंडेमिक के चलते उसको पोस्टपोन कर दिया गया था एंड 2022 में भी आप देख रहे हो कि लास्ट में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिला है। तो ऑलमोस्ट आपका 2 ईयर हो गया। तो आफ्टर 2 ईयर के बाद अगर वैकेंसी आ रही है एंड एसएससी जेई हर साल रिक्रूट करती है कैंडिडेट्स को, तो 2 साल के बाद अगर ला रही है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा, राइट। तो ऑलमोस्ट 2:2 देखने को मिलेगा, नहीं दुगना देखने को मिलेगा, उससे ज़्यादा। ऑलमोस्ट ये न्यूज आ रही है कि दुगना से ज़्यादा भी देखने को मिल सकता है वैकेंसी अगर दोनों को मर्ज कर दिया गया तो। 2020 का भी 21 का वैकेंसी एंड 22 का वैकेंसी। तो इसको बिल्कुल भी आपको हल्के में नहीं लेना, काफ़ी अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है और इस प्रिपरेशन को कन्वर्ट करना है आपके जॉब लेके, ठीक है। मेरी शीट में आप लोग का नाम आना चाहिए। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिलेबस का स्टडी करना, सिलेबस के बारे में जानना कि एक्चुअल जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अब बात यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है सर? प्रॉब्लम ये आता है कि अगर आप देखिएगा सिलेबस को, तो सिलेबस अगर सीबीटी 1 का मैं सिलेबस का बात करूं जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया गया है, उसमें जितने भी आपका चैप्टर्स है ना सिविल के, सब आपका चैप्टर का सिंपल चैप्टर नहीं बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे। सब्जेक्ट का बस नाम दे दिया गया है, टॉपिक्स सब टॉपिक्स नहीं दिया गया है कि उस आपके सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है वो नहीं बताया गया है। तो ये बड़ा कन्फ्यूजन होता है सीबीटी 1 में। सीबीटी 1 में कुछ खास नहीं दिया गया है, बट हाँ सीबीटी 2 में काफ़ी डिटेल वाइज दिया गया है। तो लड़का को ये कन्फ्यूजन होता है कि अगर मैं सर सीबीटी 1 का प्रिपेयर करता हूँ, प्री का प्रिपेयर करता हूँ, तो क्या मुझे सिलेबस सीबीटी 2 का फॉलो करना पड़ेगा या फिर मुझे कहाँ से डाटा मिलेगा कि भाई किस टॉपिक से पूछा जाता है। चैप्टर के हर एक जितने भी आपके सिविल के चैप्टर्स है, उस चैप्टर से सब टॉपिक कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसके लिए क्या होगा और क्या ऑथेंटिक रहेगा आपका डाटा जहाँ से निकल के आएगा, जिससे आप प्रिपेयर करके अच्छी तरह से क्वालिफाई कर सकते हो, उसके बारे में आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक ओवरव्यू आप लोग को मैं दे देता हूँ। ओवरव्यू क्या है कि जो आपका एग्जाम होने वाला, और ये मैं डियर जो लिया हूँ पूरा का पूरा डाटा, ये आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से लिया गया, ठीक है। जो आपका नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन का पेज अगर आप ध्यान दीजिएगा, पेज आपका 15 से लेकर 22 के बीच में सब आपको मिल जाएगा। तो आप खुद जाके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना, पीडीएफ को, ठीक है। लगभग शायद 70 के आसपास पेज दिया गया है, जिसमें से पेज नंबर 15 से 22 के बीच में सब कुछ आपको खुद मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो जो भी लिया गया है वो ऑफिशियल से लिया गया है। मैं इंक्लूड करके यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को एक्स्ट्रा बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ बेसिक चीज़ें। बेसिक कौन कौन सा चीज़ के बारे में? सबसे पहले जैसे कि आपका जो एग्जामिनेशन होने वाला है एसएससी जेई, वो 2 पेपर होगा, ठीक है। पेपर 1 जो होगा वो आपका सीबीटी बेस्ड होने वाला है एंड पेपर 2 जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, यानी कि आपका रिटन एग्जामिनेशन होने वाला, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप उसमें मार्किंग पड़ता है, ठीक है। पेपर 1 एंड पेपर 2। फिलहाल अभी हम लोग बात करेंगे पेपर 1 के बारे में। पेपर 1 जो होता है, पेपर 1 में आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पूछा जाता है। अगर आप ध्यान दोगे यहाँ से, तो ये आपका जो है ये आपका नॉन टेक्निकल वाला पोर्सन है। क्या है ये वाला? नॉन टेक वाला पोर्शन है। एंड ये जो आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका क्या है? टेक्निकल वाला पोर्शन है। अब बात करते हैं सर नॉन टेक्निकल में क्या क्या पूछा जाता है, टेक्निकल में क्या क्या पूछा जाता है, वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे नॉन टेक्निकल, तो नॉन टेक्निकल भी रहने वाला आपका कितना? 100 मार्क्स का। यहाँ से देख सकते हो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑब्लिक मैक्सिमम मार्क, यानी कि 50 क्वेश्चन 50 मार्क का, यानी कि हर एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का रहने वाला है। नेगेटिव क्या रहता है? बिल्कुल नेगेटिव यहाँ पे देखने को मिलेगा। कोई भी अगर आप गलत करते हो तो 0.05 यहाँ पे काट लिया जाता है, 0.25, ठीक है। 0.25 नंबर काट लिया जाएगा। इट मीन्स अगर आप 4 क्वेश्चन को गलत करते हो, 4 क्वेश्चन को गलत करते हो तो आपको 1 नंबर वहाँ से कट लिया जाता है, काट दिया जाएगा अगर आप 4 क्वेश्चन को गलत करते हो तो ध्यान रखिएगा नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है। तो अगर मैं बात करूंगा 50 नंबर पूछा जाता है आपके रीजनिंग से
एंड 50 नंबर पूछा जाता है जनरल अवेयरनेस से। रीजनिंग यहाँ पे एप्टीट्यूड आप लोग को नहीं देखने को मिलता है, तो ये काफ़ी अच्छा न्यूज़ है कि मैथ और एप्टीट्यूड बिल्कुल नहीं रहेगा, सिर्फ रीजनिंग रहने वाला है। और रीजनिंग का आप अगर मैं बात करूँ 50 में, तो अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करोगे ना तो 50 में 50 ला सकते हो। अगर मैं एक दो क्वेश्चन को हटा भी दूँ, लेंदी जो रहता है उसको मैं हटा भी, तो 45 प्लस जो है कोई भी स्टूडेंट अपना आराम से कर सकता है, क्योंकि एज ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट अगर आप अच्छा स्टूडेंट हो तो आराम से कर लीजिएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा रीजनिंग का। अगर बात करेंगे जनरल अवेयरनेस में, तो जनरल अवेयरनेस में अगर मैं अभी आपको बता देता हूं, दो ही चीज अगर पढ़िएगा ना, तीन चीज, तो आप ना 35 प्लस नंबर ला सकते हो। आप बोलेंगे सर कौन कौन सा? तो सबसे पहले बात, एक तो पूछा जाता है इसमें क्या क्या, वो मैं आप लोग को बताता हूं जनरल अवेयरनेस में। तो सबसे पूछा जाएगा आपको जनरल साइंस। इस जनरल साइंस में 3 सेक्शन रहता है, बायो रहता है यानी बायोलॉजी, एक आपका फिजिक्स रहेगा एंड आपका एक केमिस्ट्री रहेगा। जनरल साइंस हो गया। एक आता है जीके वाला पोर्शन। इस जीके पोर्शन में 4 चीज पूछा जाता है नॉर्मली। क्या क्या रहता है? एक रहता है इकोनॉमिक्स, एक रहता है आपका जियोग्राफी, ठीक है, जियोग्राफी, एक रहता है आपका दैट इज योर हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री, और एक रहता है आपका पॉलिटी। तो ये हो गया। इसके अलावा और क्या पूछा जाता है? तो आपको जनरल अवेयरनेस से और पूछा जाएगा करंट अफेयर। क्या पूछा जाएगा? करंट अफेयर, और थोड़ा सा स्टैटिक जीके भी, स्टैटिक जीके भी पूछा जाता है। स्टैटिक जीके मतलब क्या हो गया? स्टैटिक जीके मतलब हो गया लाइक सबसे बड़ा कोई मीनार पूछ देगा, सबसे छोटा, या फिर सबसे फर्स्ट, जैसे सबसे फर्स्ट कौन थे प्राइम मिनिस्टर, सबसे फर्स्ट कौन भारत में आक्रमण किया, इस टाइप से बड़ा छोटा इन्वेंशन डिस्कवरीज, ये सभी चीज आपको स्टैटिक जीके। स्टैटिक मतलब जो रुका हुआ, जो कांस्टेंट वेरी नहीं करता है, ठीक है। अब बात करें करंट अफेयर। करंट अफेयर आपका लास्ट 6 मंथ का आपको पूछा जाएगा इसमें, ठीक है। तो लास्ट 6 मंथ के लिए आप कोई भी बुक मिल जाता है मार्केट में, सबसे अच्छा टाइम बचाना तो आप बुक से ही पढ़ो, बेटर रहेगा। अगर आप डेली वीडियो देखोगे, न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आप ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे, और वीडियो देखोगे तो पर घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर इसको पीडीएफ या तो आप प्रिंट आउट करो या फिर लिखो, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर आपको ये सभी भी ध्यान रखना, टेक्निकल भी फोकस करना, तो ठीक है। तो आप क्या करो, बस कोई भी एक न्यूज़पेपर नहीं, इट मीन्स मैगजीन वगैरह मिलता है, बुक वगैरह मिलता है, लास्ट 6 मंथ का आप देख लेना, ठीक है। कभी कभी क्या करता है कि पिछला साल का ही पूछ देता है, तो अगर आपको टाइम मिल जाए तो 6 मंथ के आगे 1 साल का भी पिछला देख लेना, ठीक है। चलिए, यानी कि समझ लो कि ये आपका 2022 का ही पूछने वाला है। हो सके 1-2 क्वेश्चन 2021 का भी जा सकता है, क्योंकि इस बार जो अभी एग्जाम हो रहा है रेलवे में, उसमें भी देखने को मिला था और पहले भी ये देखने को मिला, तो मे भी थोड़ा बहुत ये कर सकता है, ठीक है। एंड अब बात करते हैं जीके में, जीएस एंड जीके में। तो देखो, मैं आपको बोलने वाला था कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट को करना सिर्फ और सिर्फ, तो आपको 35 नंबर लाना। उसमें से क्या क्या है? एक आपका जीएस, अगर जनरल साइंस का बात करेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोग बायोलॉजी पढ़ना। अगर जीके की बात करेंगे, जीके में तो सिर्फ इसमें आप ज्योग्राफी पढ़ना, और यहाँ अगर बात करेंगे तो करंट अफेयर पढ़ना। इन 3 चीज़ों को अगर आप पढ़ोगे, तो मैं बता देता हूँ, बायोलॉजी से सिर्फ आपका 8 से लेकर 9 नंबर हर बार पूछा जाता है। सेम ज्योग्राफी का ही हाल है, 8 से लेकर 10 नंबर हर बार पूछा जाता है। और करंट अफेयर से मिनिमम आपका 15 से लेकर 18 नंबर तक पूछा जा रहा है। अभी 18 नंबर से 20 नंबर तक, पिछला मैं 7 साल का प्रीवियस ईयर का पेपर देखा था, 18 से 20 नंबर पे पहुंच गया है। तो ये 15 ना बोल के मैं 18 से 20 कर लेता हूँ, ठीक है। 18 से 20 नंबर, तो आप देख सकते हो, इधर से 20 आ गया, इधर से 10 आ गया, 30 आ गया, और इधर से 5, 8, यानी कि लगभग 35 से 40 नंबर सिर्फ इन 3 सब्जेक्ट को। अगर आप फिजिक्स नहीं पढ़ते हो, केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी और स्टैटिक जीके, अब देखो पढ़ना तो सब कुछ है, लेकिन मैं आपको वो बता रहा हूँ जिसको कम से कम, जैसे बहुत सारे होगा कि सर मेरा टेक्निकल में बहुत सारी चीज़ें भी पढ़ना है, मेरे पास उतना टाइम नहीं कि जनरल अवेयरनेस में ध्यान दे, तो आप इन चीज़ों को ध्यान से दे सकते हो। बाकी रीजनिंग जो है थोड़ा बहुत अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, एसएससी का कोई सॉल्यूशन आप कर लो, या रेलवे का बहुत सारा पेपर पूछा गया, एनटीपीसी का, ग्रुप डी का, या फिर एसएससी का ही प्रीवियस ईयर, सबसे अच्छा है कि एसएससी का ही प्रीवियस ईयर का आप देख लो रीजनिंग का क्वेश्चन, ठीक है। तो ढेर सारा यूट्यूब में बहुत टीचर कराते हैं, या फिर आपको बुक भी मिल जाएगा, ठीक है, हमारे चैनल में भी कराया जा रहा है, तो वहां से भी देखोगे तो आपको आइडिया पता चल जाएगा। अगर एक टाइप का क्वेश्चन 3-4 करोगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग टेक्निकल का बात करने वाला है, लेकिन मैं आपको CBT 1 का नॉन टेक्निकल के भी बारे में बहुत अच्छी तरह से बता दे रहा हूँ, क्योंकि पूरा का पूरा सिलेबस हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं A to Z। चलिए, एंड अब बात करते हैं, आपका हो गया नॉन टेक्निकल और टोटल हो गया। बात करें टेक्निकल, तो टेक्निकल देख सकते हो, आपको अगर आप सिविल से हो तो सिविल से 100 पूछा जाएगा, और अगर आप इलेक्ट्रिकल से हो तो इलेक्ट्रिकल से 100 पूछा जाएगा, और अगर आप मैकेनिकल से हो तो मैकेनिकल से 100। अच्छा, कुछ बच्चे को बार बार ये डाउट आ रहा है, मैं एक बार बता भी चुका हूँ कि पूछा जा रहा सर यहाँ पे लिखा गया जनरल इंजीनियरिंग, तो क्या सर जनरल इंजीनियरिंग जैसे होता है कि उसमें सभी चीज़ को मिला के पूछा जाता है, ठीक है। अभी बहुत सारे ऐसे एग्जाम होता है कि अगर आप जनरल इंजीनियरिंग बोल दिया जाता तो सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों से क्वेश्चन रहता है, तो क्या ऐसा होगा? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। अगर आप सिविल से हो, जिससे सिविल से बिलोंग कर रहे हो, तो सिर्फ सिविल से ही 100 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है, समझ आया। अब बात कर टाइम कितना मिलेगा,
तो इन दोनों से यानी कि 100 आपका हो गया नॉन टेक्निकल, 100 हो गया टेक्निकल, यानी टोटल होगा कितना 200 क्वेश्चन 200 मार्क का। और इसके लिए टाइम कितना मिलने वाला है 2 घंटा। ठीक है, आपको 2 आवर मिलेगा यानी 120 मिनट मिलने वाला है। यह जो एक्स्ट्रा 40 मिनट कहा गया है, अगर आप डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हो, फिजिकल डिसेबिलिटी है, देन आपको 40 मिनट यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेगा, अदरवाइज आपको 2 घंटा ही टाइम मिलने वाला है। तो आप देख सकते हो 200 क्वेश्चन के लिए मात्र 2 घंटा यानी 120 मिनट, एक क्वेश्चन को बनाने के लिए 1 मिनट से भी कम टाइम मिलेगा। तो आपको बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे ध्यान रख के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, साथ ही साथ यहाँ पे नेगेटिव भी है उसका भी ध्यान रखना है। चलिए एंड बात करेंगे पेपर 2 का। तो पेपर 2 में रिटर्न होने वाला है यानी डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, आपको लिखना है। इसमें टोटल अगर क्वेश्चन का मैं बात करूँ ना डियर, तो मात्र आपका 6 क्वेश्चन रहता है, जिसमें से आंसर आपको कितना देना है 5 क्वेश्चन का आंसर देना। आउट ऑफ 6 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, यह ध्यान रखिएगा। इसमें से भी अगर सिविल से हो तो सिविल से क्वेश्चन रहेगा 6, या मैकेनिकल से 6 और इलेक्ट्रिकल से 6। और टोटल अगर मैं बात करेंगे मार्क्स, तो टोटल मार्क्स यहाँ पे दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन तो रहता है 6 क्वेश्चन और मार्क्स आपका होता है 300, राइट। एंड इसमें भी आपको 2 घंटा टाइम मिलेगा। फिर से अगर आप फिजिकल डिसेबिलिटी से हो तो 40 मिनट एक्स्ट्रा आपको टाइम देने वाला है। मेंस के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग प्री के बारे में डिस्कस करते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे कुछ चीज़ों के बारे में जो आपको नोटिफिकेशन में दिया गया, ध्यान रखना। इसमें से सबसे पहली बात यह है कि कहा गया पेपर 1 में जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। मतलब एक क्वेश्चन रहा और 4 आपका ऑप्शन रहेगा, ABCD करके रहेगा। इसमें से एक आपका करेक्ट रहेगा, बाकी सब क्या रहेगा रॉन्ग रहेगा। या फिर अगर मल्टीपल चॉइस रहेगा, जैसे A और B से करेक्ट, B और D करेक्ट, तो बात वो अलग है। मतलब आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। चलिए ये हो गया पहला। सेकंड चीज क्या है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, मतलब आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगा। कितना 0.25, जैसे मैंने कहा, मतलब 0.25 इंटू 4 अगर कर दोगे, ठीक है, 0.25 इंटू 4 तो 1 हो जा रहा है। यानी कि 4 क्वेश्चन को गलत करते हो तो एक आपका नंबर कट लिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना। इसके अलावा ध्यान रखना कि अगर पेपर 1 का बात करेंगे ना तो साइड रूल है, ना ही कैलकुलेटर है, ना ही लॉगरिथमिक तो टेबल होता है या स्ट्रीम टेबल, ये कुछ भी चीज़ अलाउड नहीं है। पेपर 2 के लिए अलाउड है, इसलिए कहा गया है कैंडिडेट आर अलाउड टू ब्रिंग देयर ऑन साइड रूल, कैलकुलेटर, लॉगरिथमिक टेबल, स्ट्रीम टेबल फॉर पेपर 2 ओनली। they are not allowed to use such aid for पेपर 1। तो पेपर 1 के लिए आप कुछ भी लेके नहीं जा सकते हो, और ना तो आपको वहाँ पे डिजिटल आपको मिलेगा, दैट इज योर कैलकुलेटर, ना ही आप लेके जा सकते हो। तो आप खुद से कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेटर का कम से कम यूज करना, ठीक है। वहाँ पे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, खुद से करना पड़ेगा। और आपको इजी दिया जाएगा न्यूमेरिकल, पूछा जाता कुछ न्यूमेरिकल तो पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाला खुद से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। लेकिन हाँ, अभी से आप प्रैक्टिस करके रहिएगा। देन और कुछ चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ, अगर यहाँ पे कहा गया है तो। जैसे कि यहाँ पे इस पेज में भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो क्या है, जैसे आपका पेपर बहुत कोई लड़का बोलता है कि सर हिंदी इंग्लिश में रहेगा कि नहीं, तो यहाँ देखो पेपर 2 के बारे में डिस्कस करा गया है कि पेपर 2 जो रहने वाला है रिटर्न में लिखेगा, वो आप हिंदी में भी लिख सकते हो और इंग्लिश में भी लिख सकते हो, ठीक है। इस चीज़ के बारे में गया है, ये चीज़ कहा गया, ओके। written in the Hindi part, एक सेकंड, the part paper written in Hindi and part in English will be और 0 नंबर। चलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, और हम लोग देख लेते कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़। अच्छा हाँ, सेकंड पेपर में कहा गया, सेकंड कैंडिडेट को कहा गया कि मस्ट फिल करना है करेक्ट रोल नंबर, और आपका जो भी सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हो, जैसे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल जो भी हो, वहाँ पे फिलअप करना बहुत अच्छी तरह से। इसके अलावा आपको सिग्नेचर वहाँ पे डालना है पेपर में, एंड आपके पास लेफ्ट जो हैंड का थंब है वो भी इंप्रेशन डालना है। जो आपको आंसर बुक मिलेगा लिखने से पहले डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगा, उसमें पेपर 2 का यहाँ पे बात किया जा रहा है, समझ आया। इसके अलावा और ऐसा कोई चीज़ नहीं है विच इज सो इम्पोर्टेंट फॉर यू, ठीक है। चलिए तो ये चीज़ है, बाकी चीज़ें यहाँ पे कहा गया कि अगर कोई चेंजेस वगैरह होता तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन बता दिया जाएगा। अब चलिए हम लोग आ जाते हैं सिलेबस की ओर, जो आपका सिलेबस दिया गया है। देखो अब यहाँ पे बात करता क्या सर, CBT 1 जैसे पेपर 1 का बात करिए, प्री का बात किया जा रहा है। CBT 1 का जो आप बोलो, कोई CBT 1 का आता है, कोई प्री का आता है, कोई पेपर 1 का आता है। अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे पूरा का पूरा क्या किया गया है, जो भी आपका सब्जेक्ट्स है ना उसका नाम लिख दिया गया है। जैसे बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, एवल्यूशन, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन, इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरमेंट। तो क्या यहाँ से कुछ आइडिया पता चल रहा है? स्ट्रक्चर में पूछा गया, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, कंक्रीट, RC, और ये तो पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट का नाम है। तो आइडिया डियर, आपको जो CBT 2 यानी कि जो मेंस में दिया जाएगा ना, ये आपका CBT 2 वाला है, या फिर बोल सकते हैं मेंस का। तो जो मेंस का पेपर है ना, उसी के अकॉर्डिंग आपको CBT 1 में ही पूछा जाएगा। इट मीन्स
क्या मैं बोल रहा हूँ कि जो भी जैसे मान लो बिल्डिंग मटेरियल है, तो आप जो भी आपका सीबीटी 1 में दिया गया है ना ये सभी सब्जेक्ट्स का नाम, उसका आप सीबीटी सेकंड का देखना है सिलेबस, और उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करना। समझ आए मेरी बात कि नहीं? ये नहीं कि यहाँ पे लिया गया, क्योंकि यहाँ से कुछ पता ही नहीं चलेगा। और एक बहुत आइडिया मैं बता देता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बिल्डिंग मटेरियल, तो आप देखो बिल्डिंग मटेरियल से जैसे अगर मैं बात करता हूँ सर बिल्डिंग मटेरियल सीबीटी 1 में पूछा जाएगा, तो आप सीबीटी 2 में जाकर देखो उसका डिटेल वाइज कि बिल्डिंग मटेरियल में कौन कौन सा टॉपिक है। और इसके अलावा जैसे मैंने कहा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जैसे एसएससी का लास्ट 15 साल या 20 साल, जैसे हम लोग लास्ट 16 साल का पेपर करा रहे हैं, सोल्यूशन करा रहे हैं, तो वहां से आपको आइडिया पता चल जाएगा कि पर सब्जेक्ट वाइज कितना क्वेश्चन पूछा गया। जैसे मान लो बिल्डिंग मटेरियल से जितने भी टॉपिक्स है उस टॉपिक से कितना कितना क्वेश्चन पूछा गया, तो वेटेज का पता चल जाएगा कि किस किस टॉपिक से पूछा गया। तो वो बहुत अच्छा एक सोर्स है जहां से आप आइडिया पता कर सकते हो कि सीबीटी में कहां कहां से, सीबीटी 1 में और सीबीटी 2 में कहां कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। तो जैसे बिल्डिंग मटेरियल में क्या क्या पूछा जाता है, फिजिकल हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया किसका, आपके स्टैंडर्ड टेस्ट जो भी हम लोग करते हैं बिल्डिंग मटेरियल का, यूजेज एंड मैन्युफैक्चरिंग करने का मटेरियल का कैसे करते हैं, जैसे बिल्डिंग स्टोन हो गया, सिलिकेट हो गया, बेस्ट मटेरियल, सीमेंट हो गया, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे वुड बेस्ड प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, बिटुमिनस मटेरियल हो गया, पेंट हो गया, ये सभी चीज़ हो गया। अगर मैं बात करूंगा देखो यहाँ पे और क्या कहा गया था सीबीटी 1 में, तो यहाँ पे था एस्टिमेशन भी था, और कॉस्टिंग भी था, एवोल्यूशन भी है। तो देखो यहाँ पे ये पूरा का पूरा इस चैप्टर के बारे में डिटेल दिया गया, कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। जैसे यहाँ पे कहा गया भाई एस्टिमेटिंग करना है, एनालाइज करना है, रेट्स का मेथड, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, आइटम ऑफ वर्क्स, अर्थ वर्क, ब्रिक वर्क, ठीक है, यहाँ पे आरसीसी वर्क, ठीक है, शटरिंग दिया गया है, टिम्बर वर्क, पेंटिंग दिया गया, फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, बाउंड्री वॉल, ब्रिक बिल्डिंग, वाटर टैंक। तो ये सब चीज़ जो आप देख सकते हैं ना, सब चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। कॉस्ट हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेथड एवोल्यूशन हो गया, ठीक है, तो सब चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। कुछ यहाँ पे रोज दिया गया, मिड सेक्शन रूल काफ़ी पूछा जाता है, लाइन मेथड रूल पूछा जाता है, सेंटर लाइन, राइट। तो ये सभी चीज़ आप लोग को देख लेना। सेम इसी तरह सर्वेइंग बात करेंगे, और तो आप देखो जो भी सीबीटी में याद है सर्वेइंग है, बिल्कुल है सर। तो सीबीटी 2 अगर डिटेल आपको देखना है तो यहाँ से आप पता करना कि सर्वेइंग में क्या क्या पूछा जाता है। जैसे सर्वेइंग पूछा गया, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, चेन सर्वेइंग, वर्किंग ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास, कंपास आपका ट्रेविंग, वियरिंग, इसके बाद कहा गया लोकल। देखो यहाँ जितना चीज़ दिया गया ना ऑलमोस्ट आपको सारे टॉपिक सीबीटी सेकंड से आपको मिल जाएगा। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कोई चीज़ जो है वो छोड़ा गया है, सब चीज़ मिल जाएगा। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि प्रीवियस ईयर का जरूर से जरूर आप देख लीजिएगा, वो एक बहुत अच्छा आइडिया आप लोग को देता है। और यहाँ पे देखो जैसे सॉइल मैकेनिक्स, तो सॉइल मैकेनिक्स का सारा टॉपिक यहाँ पे लिया गया है, तो आप टू द पॉइंट पढ़ सकते हो, सिलेबस के अकॉर्डिंग आराम से आप जा सकते हो। बस खाली एक चीज़ का ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्यूशन, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो सिलेबस में मेंशन नहीं रहता लेकिन क्वेश्चन वहाँ से पूछा जाता है, और कुछ ऐसे चैप्टर भी हैं जो सिलेबस में मेंशन नहीं है। जैसे सीबीटी 1 में कोई चैप्टर होगा मेंशन नहीं है लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेटर आपको बेस्ट आइडिया कहाँ से पता चलेगा, प्रीवियस ईयर का। अब इसके लिए कौन सा बुक बेस्ट रहेगा जहाँ पे सारा 15-20 साल का रहेगा, तो उसके लिए एक एसएससी जेई 2022-23 का गाइडेंस सीरीज आपको मिल जाएगा। कहाँ पे, यूट्यूब के प्लेलिस्ट में आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बेस्ट बुक फॉर एसएससी जेई, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, तीनों का बना दिए हैं, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे हाइड्रोलिक्स के बारे में दिया गया, फ्लूइड प्रॉपर्टी हो गया, हाइड्रोस्टैटिक्स, ये बेसिकली जो यहाँ हाइड्रोलिक्स दिया गया है ये एफएम का ही बात करेगा, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन दोनों का यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्लूइड प्रॉपर्टी है, हाइड्रोस्टैटिक्स है, आपका मेजरमेंट ऑफ फ्लो है, बर्नौलिक थ्योरम है, उसके बाद उसका एप्लीकेशन है, फ्लो थ्रू पाइप्स है, पाइप इन ओपन चैनल, वियर है, इसके बाद आपका सब चीज़ यहाँ पे दिया गया है। इरिगेशन इंजीनियरिंग से डिफिनेशन यहाँ पे सब चीज़ दिया गया है, राइट। तो यहाँ देख सकते हो और क्या यहाँ पे दिया गया है। और अगर मैं बात करूँ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से रिलेटेड टोटल दिया गया है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग दिया गया है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, तो पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर वाला पार्ट है हो गया, ठीक है। टोटल आपका यानी कि ये आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वाला भी पार्ट आ जाएगा, तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग आ गया। और यहाँ पे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर आ गया, टोटल यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इलास्टिसिटी कांस्टेंट, टाइप्स ऑफ बीम, तो जैसे मैंने कहा ये जो है सॉम वाला पार्ट भी रहेगा, ठीक है। सॉम वाला पार्ट भी यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में। तो देख सकते हो क्योंकि सब कुछ यहाँ पे दिया गया, ध्यान देना ही। बेंडिंग एरिया हो गया या फिर शेयर फोर्स डायग्राम हो गया, तो ये सब कहाँ से आता है, आपका सॉम्स का ही पार्ट है। देखो कैंटिलीवर वाला पार्ट है, ओवरहैंगिंग बीम है, ये सब है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेक्टेंगुलर सर्कुलर सेक्शन, बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स, 40 चैनल एंड कंपाउंड सेक्शन, ठीक है, चिमनी, डैम्स, तो ये सब चीज़ जो देख सकते हो सॉम वाला पार्ट है। तो ध्यान रखना यहाँ पे सॉम नहीं दिया गया, लेकिन यह स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में थ्योरी पर स्ट्रक्चर एंड सॉम दोनों का यहाँ पे सेक्शन दिया गया है।
फिर कंक्रीट टेक्नोलॉजी से आपको पूछा गया है कि प्रॉपर्टी क्या होता है, एडवांटेज, इसका यूजेज, ठीक है, सीमेंट एग्रीगेट्स, इंपॉर्टेंट ऑफ वाटर क्वालिटी, वाटर सीमेंट रेशियो, सब चीज़ यहाँ पे कहा गया है। आरसीसी डिजाइन से रिलेटेड यहाँ पे आपको दे दिया गया है, ठीक है, सब चीज़, चाहे शेयर स्ट्रेंथ रहे, बॉन्ड स्ट्रेंथ रहे, डिज़ाइन यहाँ पे रेनफोर्समेंट का बात किया गया है, ठीक है, या फिर आप स्टील डिज़ाइन का देख सकते हो। स्टील डिज़ाइन देखो, स्टील डिज़ाइन थोड़ा बड़ा यहाँ पे बहुत ही छोटा दिया गया, शायद अगला पेज में कुछ ना कुछ होगा, बस इतने ही आपको यहाँ पे दिया गया, प्रोवाइड किया गया। एंड अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो हम लोग स्टार्ट कर दिए एसएससी जेईई 2022 का, देख सकते हो पिछला 16 ईयर, पिछला 16 साल के सारे प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्यूशन करा रहे हैं। 2007 से लेकर 2021 तक, यानी 20 तक जो भी आपका पेपर हुआ, 20 वाला एग्जाम 2021 तक चल गया था, तो यहाँ तक का शायद 5 तक का भी लिया गया है, तो सबको पेपर को यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो ये सीरीज स्टार्ट कर दिया गया है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल का भी स्टार्ट कर दिया गया है, और ये रेगुलर आपका क्लास चल रहा है, तो यहाँ से जाके आप देख सकते हो एनालिसिस। यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं, कंप्लीट थ्योरी भी कराया जाता है, मतलब आपको कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। कंप्लीट जैसे सिविल का अगर आप देखिएगा, सिविल का आपका कंप्लीट जो है यहाँ पे आपको रिवीजन देखने को मिल जाएगा, कंप्लीट रिवीजन करा देंगे, फिर क्वेश्चन के साथ साथ उससे रिलेटेड सारे वो थ्योरी बता दे रहे हैं जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है, क्वेश्चन को घुमा सकता है अगर एग्जाम में, तो वहाँ से आप फंसोगे नहीं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो देख सकते हो यहाँ पे सिविल का जो है आपका सीओ सिलेक्शन बैच चल रहा है, तो ये आपका फ्री में कोर्स चलाया जा रहा है एसएससी जेईई के लिए ही, एसएससी जेईई आरआरबी जेईई, तो उसके अकॉर्डिंग एसएससी जेईई के सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे थ्योरीज को यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, तो इसको भी आप जाके देख सकते हो। और जैसे मैंने कहा एसएससी जेईई का गाइडेंस सीरीज को फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको मिल जाएगा इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, वैकेंसी कितना आने वाला है, राइट, नॉन टेक्निकल में कैसे 50 में 50 लाए, आपके रीजनिंग में 50 में 50 कैसे लाएं, आपके जीके एंड जीएस में, ये सब का आइडिया आपको पता चल जाएगा। सब्जेक्ट वाइज वेटेज लास्ट 7 ईयर का, कटअप कितना गया है 5-7 साल में, सब इसमें वीडियो में मैं बना दिया हूँ, राइट। तो ये सभी चीज़ें। इसके अलावा अगर आपको पेड कोर्स लेना है, चाहे वो आप सिविल से बिलोंग कर रहे हो, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, तो यू कैन परचेज आवर पेड कोर्स। इसमें आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों मिल जाएगा, ठीक है। टेक्निकल का भी मिल जाएगा जिसमें आपका प्री का भी रहेगा लेक्चर एंड मेंस का भी रहने वाला लेक्चर, एंड इसके अलावा आपको नॉन टेक भी मिल जाएगा, नॉन टेक्निकल का भी यहाँ पे लेक्चर मिल जाएगा जिसमें आपका रीजनिंग भी रहने वाला, करंट अफेयर भी रहना, जीके एंड जीएस भी, एंड स्टैटिक जीके भी रहने वाला, सब चीज़ मिल जाएगा। इसके अलावा फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोग को टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, उसका अलग एक रहेगा कोर्स, लेकिन अगर आप इस कोर्स को लेते हो तो फ्री में टेस्ट। इसके अलावा 25,000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप पूरा कंप्लीट हो भी गया है तभी आपको एक चीज़ जो है जो आपको लगाना ही पड़ता है, और वो क्या चीज़ है सर, वो आप लोग का चीज़ मैं आप लोग को बताता हूँ। दैट चीज़ योर, वो आपका चीज़ क्या है, जैसे मैं देखो यहाँ पे कोर्स हाईलाइट में आपको दिखा देता हूँ, वो आपका है एसएससी जेईई आरआरबी जेईई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन, लगभग 10-15 साल का, वो आपको इसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा। ऑल स्टेट लेवल जो होता है, स्टेट लेवल एजेई का एग्जाम, पीएसयू का एग्जाम, उन सब का रहेगा क्वेश्चन सॉल्यूशन। गेट एंड ईएससी का वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा, और जितने भी स्टैंडर्ड बुक है, जैसे सिविल का जितने भी स्टैंडर्ड बुक है, उन सभी का इसमें क्वेश्चन सॉल्यूशन रहेगा। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज एज यू नो दैट, आप लोग को ये चीज़ बता देता हूँ डियर, कि एसएससी जेईई का और आरआरबी का, ठीक है, आरआरबी एंड इसके अलावा गेट एंड आईएएस का, ठीक है, गेट एंड आईएएस का बहुत सारे जो है ना क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर है वो कॉपी पेस्ट करके डाल दिया जाता है, ये हमेशा से आदत देखा गया एसएससी का। तो इसीलिए इन सभी का वन लाइनर क्वेश्चन, गेट एंड ईएससी का मात्र वन लाइनर क्वेश्चन को लगाना है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन को नहीं लगाना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन को जरूर से जरूर लगाना है। तो इन सभी का कंपाइलेशन करके 25,000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन विद सॉल्यूशन डाल दिया जाएगा इसी कोर्स में। तो इसको अगर आपको लेना है तो इन्फिनिटी एजुकेशन ऐप है, उसको आप जाके डाउनलोड करके परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा आरआरबी जेईई का भी यहाँ पे कोर्स है जिसमें आपको प्री, मेंस, टेक, नॉन टेक विथ टेस्ट सीरीज प्लस 25,000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्यूशन, वो भी आपको मिल जाएगा। मैकेनिकल रहे, इलेक्ट्रिकल, सिविल रहे, एंड इसके अलावा अगर आप सीनियर सेक्शन इंजीनियर का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप सिविल से बिलोंग करते हो, मैकेनिकल से या इलेक्ट्रिकल से, फिर भी परचेज कर सकते हो। इसमें आपको प्री, मेंस, टेक, नॉन टेक और टेस्ट सीरीज भी फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। एंड साथ ही साथ आपको वहाँ पे क्या मिलेगा, एसएससी, आरआरबी, गेट, ईएससी, स्टैंडर्ड बुक और पीएसयू वगैरह का क्वेश्चन सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा, राइट। तो ये सभी चीज़ें आप इन्फिनिटी एजुकेशन के ऐप को डाउनलोड करके सारे डिटेल पता कर सकते हो, कोर्स को परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।